सीएम योगी का आज आगरा दौरा, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती समारोह में होंगे शामिल। शाम 5:30 बजे दीवाने आम आगरा कोर्ट में कार्यक्रम। डिजिटल वेदिका का उद्घाटन, विधानसभा विधायी डिजिटल वेदिका का उद्घाटन। थोड़ी देर में विधानसभा में होगा उद्घाटन कार्यक्रम। रक्षा मंत्री का लखनऊ दौरा आज। 100 पार्कों में ओपन जिम का करेंगे शिलान्यास। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे शिरकत। बजट सत्र से पहले 5:30 बजे बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक। लोक भवन में होगी भाजपा विधानमंडल दल की बैठक। सीएम योगी समेत बीजेपी विधायक होंगे शामिल। भाजपा की जीत का रोड मैप तैयार करेंगे नड्डा और शाह। 28 फरवरी को सहारनपुर अमरोहा पहुंचकर लोकसभा चुनाव की बनाएंगे रणनीति। मनतांत्रण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, आरोपितों की गिरफ्तारी तय, याचिका खारिज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। और बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक शाम 5:30 बजे से लोक भवन में होगी बैठक। शाम 5:30 बजे से लोक भवन में होगी बैठक। सीएम योगी समेत सभी विधायक बीजेपी होंगे शामिल। सीएम योगी समेत सभी विधायक बीजेपी होंगे शामिल। बीजेपी के शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी है? बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक है आज। देखिए, जैसे हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि सभी दल अपनी अपनी तरह से तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में एक दूसरे को घेरने को लेकर के। अखिलेश यादव 1:30 बजे अपने विधायकों के साथ में बैठक करेंगे। कांग्रेस भी तैयारी कर रही है और दूसरे दल, विपक्षी दल भी तैयारी कर रहे हैं कि कैसे सत्ता पक्ष को घेरा जाए और अपनी आवाज बुलंद की जाए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी तमाम कोशिश कर रही है कि कैसे विपक्ष की धार को कुंद किया जाए और उन पर काउंटर अटैक किया जाए। इसी को लेकर के 5:30 बजे लोक भवन में एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे और तमाम विधायक भी उसमें होंगे। ये विधानमंडल दल की बैठक होगी, यानी कि इसमें एमएलए भी होंगे, यानी दोनों विधायक होंगे इसमें। और दोनों सदनों में कैसे विपक्ष को की धार को कुंद किया जाए, इसको लेकर के रणनीति बनेगी। कैसे अटैक किया जाए, कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आक्रामकता दिखाएगी, उन मुद्दों को कैसे हावी किया जाए और कैसे विपक्ष को दरकिनार किया जाए, इन सब चीजों को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी और विधायकों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि सीएम योगी समेत सभी विधायक बीजेपी में शामिल होंगे, बीजेपी के शामिल होंगे।
मेरठ से खबर, जहां पर आज मेरठ लौटेंगी बिग बॉस फेम अर्चना गौतम। बिग बॉस सीजन 16 में प्रतिभाग करने के बाद लौट रही अर्चना। 4.5 महीने बाद मेरठ आ रही अर्चना गौतम। मुंबई से दोपहर 12 बजे दिल्ली पहुंचेंगी अर्चना गौतम। दिल्ली से मेरठ पहुंचेंगी अर्चना गौतम। मेरठ में कई जगह पर समर्थक करेंगे अर्चना का स्वागत। अंबेडकर चौक पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर करेगी माल्यार्पण। IIMT गंगानगर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। लगभग 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगी अभिनेत्री अर्चना गौतम। कांग्रेस के टिकट पर हसनापुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुकी हैं अर्चना। देवबंद से खबर, जहां पर योग ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर महाराज के साथ बदसलूकी। स्वामी दीपांकर महाराज के साथ मुजफ्फरनगर में हुई बदसलूकी। उनका आरोप है कि एक युवक पत्थर से हमले करने की नीयत से उनके पास पहुंचा था। पुलिस ने आरोपी युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। मुजफ्फरनगर के शिव चौक स्थित भिक्षा यात्रा में पहुंचे थे महाराज। दीपांकर महाराज को मुजफ्फरनगर पुलिस देवबंद के लिए लेकर निकली। 4 महीने पूर्व भी स्वामी दीपांकर पर हुआ था जानलेवा हमला। सहारनपुर डीएम आवास के पास हुआ था जानलेवा हमला। पुलिस और खुफिया विभाग सतर्क, मामले की जांच में जुटी। सनातनी होकर पुलिस और खुफिया विभाग सतर्क, मामले में जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। आइए चलिए। स्वामी दीपांकर महाराज के साथ मुजफ्फरनगर में हुई बदसलूकी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रशांत त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? दीपांकर जो अंतर्राष्ट्रीय योग ध्यान गुरु हैं, कल इनका एक कार्यक्रम चल रहा है, राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है, दीक्षा यात्रा एक सनातन एक धर्म को लेकर ये पहुंचे थे मुजफ्फरनगर में, जो शिव चौक है, अति व्यस्त इलाका माना जाता है। वहां पर जैसे ही कार्यक्रम समाप्त कर ये निकल रहे थे तो अचानक एक युवक इनके पास पहुंचता है और इनके मुंह पर थूक देता है। थूकने के बाद उसको जैसे ही वहां हंगामा हो जाता है तो जो उनके सुरक्षा कर्मी है उनको वहां पर वो हिरासत में ले लेते हैं और स्थानीय पुलिस को सौंप देते हैं। लेकिन स्थानीय पुलिस का जो रवैया, मुजफ्फरनगर पुलिस का जो रवैया इसमें लापरवाह भरा रहा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो स्वामी दीपांकर महाराज ने मीडिया को यहाँ पर पीसी की है, देवबंद में बताया है कि एक ऐसा ही थे मुजफ्फरनगर पुलिस के जो पूरी घटनाक्रम के दौरान कार्रवाई करने के बजाय वहां पर हंसते नजर आए। जी, पुलिस का अभी मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? इसका जो स्थानीय जो मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से इस मामले में कोई ऑफिशियल अब तक बयान नहीं आया है, लेकिन स्वामी दीपांकर महाराज ने जिस तरीके से प्रेस वार्ता करके देवबंद में मुजफ्फरनगर पुलिस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है कि उनकी पुलिस की वहां मौजूदगी थी। डीएम एसएसपी कुछ चंद मिनट पहले ही वहां से निकले थे, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से युवक सुरक्षा के बीच वहां पहुंच जाता है और उसके पास से पत्थर बरामद होते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस की सुरक्षा, जो मुजफ्फरनगर पुलिस की एक बड़ी चूक सामने आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रशांत। और बता दें आपको कि फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। पीछे दोहराइएगा। मैं संकल्प लेता हूँ एक सनातनी होकर और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, विधान भवन में कार्यमंत्रणा की बैठक जारी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बैठक में सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष मौजूद, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया भी इस बैठक में मौजूद हैं।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक में सतीश महाना भी मौजूद। बता दें आपको कि कार्यमंत्रणा की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में सतीश महाना भी मौजूद हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ प्रदीप विश्वकर्मा जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी है? बैठक शुरू हो चुकी है और तमाम लोग यहाँ पर इस बैठक में मौजूद है, क्या कुछ जानकारी है बैठक को लेकर? देखिए, इसमें जो ऐसा की उम्मीद थी कि बड़े लोग शिरकत करेंगे, लेकिन शायद वो लोग इसमें नहीं आए हैं और अखिलेश यादव ने इसमें शिरकत नहीं किया है। वो 1:30 बजे अपने विधायकों के साथ में बैठक करेंगे। उनकी जगह पर मनोज पांडे जो कि सचेतक है विधानमंडल दल के, उनको भेजा गया था। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जो कि अपने दल के अध्यक्ष हैं, वो आए हैं। कांग्रेस की तरफ से आराधना मिश्रा हैं, लालजी निर्मल, तो ये तमाम लोगों ने कार्यमंत्रणा की बैठक में शिरकत किया था और उसमें जो निर्णय लिए गए हैं वो अब से कुछ देर बाद हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर विधानसभा का सत्र कितने समय, लंबे समय तक चलेगा। 20 तारीख से कल सत्र की शुरुआत होगी और उम्मीद कर सकते हैं कि 22 तारीख को ये उसमें बजट प्रस्तुत किया जाएगा। और कल की अगर हम बात करें तो चूंकि पहला दिन राज्यपाल इसको संबोधित करेंगी, आनंदीबेन पटेल इसको संबोधित करेंगी। दोनों सदनों के समवेत सदन ये चलेगा और उसमें राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ेंगी। सरकार के कामकाजों का जिक्र होगा और सरकार की जो आगे की नीतियां हैं, रणनीतियां हैं, उन पर वो अपनी विचार रखेंगी और उसके बाद इस सत्र को कल जो मृतक विधायक हैं उनकी स्मृति को लेकर के इसको स्थगित कर दिया जाएगा। फिर अगला सत्र 21 तारीख को किया जाएगा। लेकिन इस बीच क्या विपक्ष की क्या तैयारियां हैं? जैसा हम अक्सर लगातार देखते रहते हैं कि विपक्ष काले झंडे, बैनर लेकर के सदन में विरोध करता है, सत्ता पक्ष का विरोध करता है। अब कैसे कल वो विरोध करेंगे, उनका विरोध का, क्योंकि जमीन पर भी विरोध होता है, सड़क पर भी विरोध होता है और सदन के अंदर भी विरोध होता है। क्योंकि विपक्ष में समाजवादी पार्टी है तो वो कैसे विरोध करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल कार्यमंत्रणा समिति की बैठक करीब करीब समाप्त होने की कगार पे है और अब से कुछ देर बाद हम अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचा पाएंगे कि आखिर इसमें निर्णय क्या लिए गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि मनोज पांडे, राजेंद्र आराधना मिश्रा भी इस बैठक में मौजूद हैं। और सीधे आपको ले चलते हैं विधानसभा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। विधानमंडल विधायी डिजिटल वेदिका का शुभारंभ कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने किया लोकार्पण। विधायी डिजिटल वेदिका का लोकार्पण। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, डिप्टी सीएम, बीजेपी के तमाम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं और ये तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने किया लोकार्पण। विधायी डिजिटल वेदिका का लोकार्पण कर रहे हैं यहाँ पर।
और ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चंदौली से खबर, जहां पर शिव बारात में 3 लोगों की पिटाई के मामले में शिव बारात में फूहड़ गाना बजाने से रोकने पर हुई थी पिटाई। और ये खबर आपको बता रहे हैं। पिटाई के मामले में पुलिस कार्रवाई में जुटी। बाबा कालेश्वरनाथ मंदिर में शिव बारात के लिए जा रही थी। आज थाना सकल्डिया अंतर्गत देर शाम जब शिव बारात महाकालेश्वर मंदिर जा रही थी, उस एक शिव बारात के अंदर एक लड़के के साथ मारपीट की गई है, जिसका नाम देवाशीष पांडे है। देवाशीष पांडे के साथ 2 लड़कों द्वारा मारपीट की गई। इसमें लल्लू यादव सन ऑफ लाल बहादुर यादव और रवि यादव सन ऑफ देवेंद्र यादव के द्वारा मारपीट की गई है देवाशीष पांडे के साथ। इसमें जाति भाव की धारणा को देखते हुए इनके साथ मारपीट की गई है। ये देवाशीष पांडे शिव बारात में शामिल होना चाहते थे और इनको देखते इनके साथ मारपीट की गई है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है गंभीर धाराओं के अंदर और 5 टीमों को लगाया गया है और इसमें जल्द से जल्द जो अभियुक्त हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा। और इसी बीच आपको गाजियाबाद से खबर बता देते हैं, जहां पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। अचानक हुए कोहरे की वजह से हुआ सड़क हादसा। एक के बाद एक दर्जनों से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराई। सड़क हादसे में कई लोगों के चोटिल होने की सूचना। एक के बाद एक दर्जनों गाड़ियां आपस में टकराई। कई लोगों के चोटिल होने की सूचना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़क हादसे में कई लोगों के चोटिल होने की सूचना। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। बांदा में घटना। बिसंडा थाना क्षेत्र के वागा गांव की जहाँ रहने वाली आरती कुशवाहा व अजय कुशवाहा की 8 महीने पहले शादी हुई थी। घर वालों ने बताया कि किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद आरती गुस्से में गई और कुएं में कूद गई। जब तक उसे बाहर निकाला गया तब तक आरती की मृत्यु हो चुकी थी। वही घटना से क्षुब्ध होकर पति अजय ने भी जहरीला पदार्थ खा लिया। अजय को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस घटना के बाद से गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव का पुचरावा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की तफ्तीश की जा रही है। ग्राम बाघा की विनीता कुशवाहा उम्र करीब 21 वर्ष नामक महिला द्वारा कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली गई है। इसके पति अजय कुशवाहा द्वारा जहर खा लिया गया है, जिसको गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतका विनीता कुशवाहा की शादी मात्र 8 माह पूर्व हुई थी। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। जहर खाया है। अब ये
जो चने में डालने वाली रखी थी डालने के लिए, शायद वही से खाया। क्यों खाया, वजह क्या थी? वाइफ कुएं में कूद गई है। अच्छा, हाँ, तो इसलिए कब कुएं कूद गई थी वो? सुबह आज कूदी है, वहाँ से मैं देख कर आया हूँ, ये भी गए थे। अच्छा, मुझे बोला ढूंढने के लिए, तो फिर मैं गया हूँ वहाँ ढूंढने के लिए। अच्छा। वहाँ से जब आया हूँ तब वो यहाँ आए हैं, तो तभी मैं मम्मी को खबर देने के लिए गया कि मतलब कूद गई हैं। हाँ। चलो यहाँ से वहाँ निकालना है। इसके बाद जब आए हैं तभी वो यहाँ खा लिया। अमेठी के भेटवा ब्लॉक के सिमरा गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में सार्वजनिक शौचालय बनाया गया था, जिस पर लाखों रुपए भी खर्च किया गया था। लेकिन गांव का बना सार्वजनिक शौचालय शासन की मंशा पर पानी फेर रहा है। गांव में बने सार्वजनिक शौचालय को बिना गेट लगाए ही संचालित कर दिया गया, जिसके चलते गांव की महिलाओं सहित अन्य लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शौचालय में केयरटेकर बनाओ में कहा कि कुछ शौचालयों में गेट लगा था लेकिन टूट गया, इसके बाद कभी बनाया ही नहीं गया। अब गांव की महिलाएं इसी बिना दरवाजे के शौचालय में किस तरह शौच करने आती हैं। वहीं पूरे मामले पर वीडियो हरिश्चंद ने कहा कि मामला संज्ञान में है, दरवाजे को लगवाने के लिए संबंधित अधिकारी को बता दिया गया है और जल्द ही दरवाजा लगवा दिया जाएगा। खबर झांसी से, जहां पत्नी और बेटी ने शराबी युवक को लाठी से पीट कर मार डाला। वहीं मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के भदरवारा गांव में रहने वाले काशीराम की लाठी मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकारों काशीराम की पत्नी लड़कुंवर और बेटी पर लगाया गया। हत्यारोपी पत्नी का कहना है कि काशीराम शराब पीकर बेटी पर गलत नजर रखता था, उसके साथ गंदा काम करना चाहता था। शराब के नशे में अंधा होकर बेटी और पत्नी का काशीराम ने लाठी से वार किया। बीच बचाव में काशीराम घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और मां बेटी को गिरफ्तार कर लिया। काशीराम की मां कोसा देवी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मऊरानीपुर जनपद झांसी के अंतर्गत आने वाले ग्राम भदरवारा की घटना है। इस गांव के मृतक का झगड़ा अपनी पत्नी और उसकी बेटी से हुआ। मृतक शराब का बहुत आदी था, शराब बहुत पीता था। पत्नी और बेटी इसका ऐतराज करते थे और इस बात को लेकर ऐसे लड़ाई रहती थी। 17 फरवरी की रात्रि में मृतक ने बहुत शराब पी थी। इसको लेकर के पत्नी में और बेटी में झगड़ा हुआ। मृतक ने बेटी को पत्नी को मारना शुरू किया। बेटी ने पेट में डंडा छीन करके उसकी प्रेगनेंसी इसको बढ़ दी। सुबह जब इसको देखा गया तो ये मृत अवस्था मिला। इस मामले में संलग्न धाराओं में मुकदमा लिखा गया है और आरोपी गण को अरेस्ट कर लिया गया है। खबर गाजीपुर से, जहां दिलदार नगर में सिवराई में गौवंशों को लेकर बिहार की तरफ जा रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की स्टीयरिंग सरेला चट्टी सिवराई के पास फेल होने के कारण अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हालांकि स्कॉर्पियो की चपेट में आने से कई लोग बाल बाल बच गए। ग्रामीणों ने चालक सहित तस्कर को दौड़ाकर पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। इस बात की पुष्टि एसपी गाजीपुर ओमवीर सिंह ने की और बताया कि इस घटना में 2 गौवंश तस्करों प्रदीप यादव और अभिषेक को गिरफ्तार किया गया है। बुलेटिन में इतना ही। देखते